हे भगवान, कितनी गर्मी लग रही है। जल्दी से खाना बनाकर नंद के कमरे में जाकर बैठ जाऊंगी। वैसे भी वो चारों अभी बाहर गई हैं। दिशा जल्दी से खाना बनाकर अपनी नंद के कमरे का एसी चलाकर बैठ जाती है। कितना सुकून मिल रहा है एसी चलाकर। दिशा एसी की हवा खा ही रही होती कि तभी वहां उसकी 4 नंद आ जाती हैं। मैं यहाँ आप लोगों को ही बुलाने आई थी, पर आप चारों कमरे में नहीं थी और एसी भी चल रहा था। खाना बन गया, आप चारों बाहर आ जाओ। डरी घबराई दिशा अपनी नंद को देखकर बाहर चली जाती है। अपनी भाभी को इतना डरा परेशान देख चारों नंद आपस में बात करती हैं। भाभी हमसे इतना डरती क्यों है? क्या हुआ अगर वो एसी चलाकर बैठ भी गई तो? छोड़ो ना, आप क्या ही कर सकते, क्या पता हमारी शक्ल उन्हें डरावनी लगती हो। इतना बोलकर चारों बहन कमरे में बैठकर अपना कुछ जरूरी काम करने लगती हैं। तभी पूरा परिवार खाने की टेबल पर। बहू, किसका इंतजार कर रही हो? भूल गई तुम्हारी चारों नंद डिनर अपने कमरे में एसी में बैठकर करती हैं। मुझे तो लगता है हमने गलती करी उनके कमरे में एसी लगाकर। एसी तो हमें अपने कमरे में लगाना चाहिए था। दिशा, तुम मेरी बहनों को उनके कमरे में खाना दे आओ। पवन और आशा के कहने पर दिशा खाना लेकर अपनी नंद के कमरे में जाती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन मैं आप चारों का लंच लेकर आई थी, आप चारों कमरे से बाहर ही नहीं आती। इसीलिए भाभी, क्योंकि हमें बहुत काम रहता है। अगर आपने खाना रख दिया है तो अब आप जा सकती हैं। और हाँ, दोबारा मत आना, हमें बहुत काम है। अपनी नंद की बेरुखी देख दिशा उदास वहां से चली जाती है। समय ऐसे ही गुजरता है, पर दिशा उसकी चारों नंद के बीच कभी कोई अच्छे से बातचीत नहीं हो पाती। ऐसे ही एक दिन दिशा छत पर कपड़े सुखा रही होती है। ज्यादा गर्मी और धूप होने की वजह से उसे चक्कर आते हैं और वो छत पर ही बेहोश हो जाती है। कुछ देर में दिशा की पड़ोसन छत पर आती है और वो दिशा को छत पर बेहोश देख जल्दी से आशा के घर जाती है। ये आशा बहन, तुम यहाँ अपनी चारों बेटी के साथ बैठकर गप्पे मार रही हो? ऊपर छत पर तुम्हारी बहू बेहोश है। क्या मेरी बहू छत पर बेहोश है? जैसे ही घर वालों को पता चलता है कि दिशा ऊपर छत पर बेहोश है, पूरा परिवार छत पर जाता है और बहू को नीचे कमरे में लेकर आते हैं। कुछ देर बाद दिशा को होश आता है तो खुद को अपनी 4 नंद के कमरे में पाती है और उसका पूरा परिवार उसके सामने खड़ा होता है। मैं यहाँ, ये तो मेरी 4 नंद का कमरा है। हाँ भाभी, ये आपकी 4 नंद का एसी वाला कमरा है। दिशा, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम नहीं जानती, पर तुम माँ बनने वाली हो। और इसलिए भाभी, अब से आप कुछ नहीं करोगी। वैसे हम चारों जॉब की तैयारी कर रहे थे, पर अभी आपको रेस्ट की जरूरत है, इसलिए आपके बदले का काम हम कर लेंगे। अपनी चारों नंद का ऐसा रूप देखकर दिशा काफी हैरान होती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दिशा किसी की नहीं सुनती। ऐसे ही एक दिन दिशा रसोई में जाकर खाना बना रही होती है। कितनी गर्मी हो रही है, क्या करूं, कैसे गर्मी से छुटकारा पाऊं? भाभी, आप रसोई में खड़े होकर काम कर रही हैं। हमने आपको मना किया था ना कि आप रसोई में कोई काम नहीं करोगी। चलिए बाहर चलिए, खाना हम बना लेंगे। पर आप दोनों खाना मेरे होते हुए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि आप ऐसी हालत में इतनी गर्मी में हमारे लिए खाना बनाएं। घर में एक कमरे में एसी लगा है ना, आप जाकर एसी वाले कमरे में बैठो, हम आज आपके लिए कमरे में ही खाना लेकर आएंगे। दिशा की जो चारों नंद हर समय रूठी रहती थी, आज वही अपनी भाभी का इतना ख्याल रख रही होती है, जो देखकर दिशा हैरान रह जाती है। कुछ देर में चारों नंद खाना बनाकर अपनी भाभी के लिए एसी वाले रूम में खाना लेकर आती है और अपने हाथों से खिलाती है। अब से आपको रसोई में खड़े होकर खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं, इतनी गर्मी है, आप प्रेग्नेंट हैं। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई, और मैं तो कहती हूँ कि अब सब खाना हमारे एसी वाले रूम में ही खाओगे। कोई जरूरत नहीं है बाहर डाइनिंग टेबल पर खाना खाने की, मैं माँ से बात कर लूंगी। मेरी चारों नंद एकदम से इतनी अच्छी कैसे हो गई? आज से पहले तो इन्होंने इतना प्यार कभी नहीं दिखाया। पर जो भी हो, एसी वाले कमरे में बैठकर खाने खाने का मजा ही कुछ और है। आज से पहले मुझे इतनी खुशी कभी नहीं हुई। शादी से पहले मैं इतनी विनती करती थी माँ से। एसी में बैठकर अपनी 4 नंद के हाथों से खाना खाते हुए दिशा को अपने मायके की याद आती है, जहां वो अपनी माँ से घर में कूलर लाने की जिद करती है, पर कूलर ना आने की वजह से वो नाराज हो जाती है और उसकी माँ उसे हाथ पंखा करते हुए अपने हाथों से खाना खिलाती है। बेटा, तू तो जानती तेरी दीदी की शादी हमने कितने बड़े घर में की है। तेरी शादी भी हमें ऐसे ही किसी अच्छे घर में करनी है। अगर हम इस घर में कूलर लेकर आ जाएंगे तो तेरे दहेज के पैसे कैसे जोड़ेंगे? पर माँ, अपनी हैसियत से बढ़कर मुझे अच्छे घर में क्यों भेजना है? अगर वहां मेरे साथ अत्याचार हुआ तो आप क्या करोगी? इससे अच्छा है ना कि मैं सारे सुख आपके साथ इसी घर में भोग लूं। ऐसा नहीं बोलते, देखना तेरा ससुराल बहुत अच्छा होगा, और जिस दिन मैं तुझे अपनी आंखों से खुश देखूंगी ना, उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, मैंने अपनी बेटी की जिंदगी संवार दी। पुराने दिनों को याद करके दिशा की आंखें भर आती हैं। अपनी भाभी की आंखों में आंसू देख चारों नंद घबरा जाती हैं। क्या हुआ भाभी, अब रोने क्यों लगी? हमसे कोई गलती हो गई क्या? वो तो हम काम के सिलसिले में बिजी रहते थे, इसलिए आपसे रूड होकर बात करते थे, हमें माफ कर दीजिए, हम इतने भी बुरे नहीं हैं। कमरे से आती आवाज सुनकर पवन और आशा भी कमरे में आते हैं। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है?
क्या किया है तुम चारों ने अपनी भाभी के साथ? तुम तो कह रही थी कि आज भाभी को एसी में बिठाकर खाना खिलाओगे, फिर तुम्हारी भाभी रोने कैसे लगी? माँ जी, मेरी चारों नंद को कुछ मत बोलिए, इनका इतना प्यार देखकर ही तो मेरी आंखें भरी हैं। पर अब मैं और देर एसी में बैठी नहीं रह सकती, मुझे आदत नहीं है एसी की। मायके में भी मैं कूलर के लिए जिद करती रही, पर कभी कूलर नहीं मिला, और यहाँ ससुराल में 4 नंद के बदौलत एसी में खाना खाने को मिल गया, वही बड़ी बात है। इतना बोलकर दिशा अपने कमरे में चली जाती है। सारा सच जानने के बाद चारों नंद को बहुत बुरा लगता है और वो चारों अपने परिवार से कहती है, माँ, हमने भाभी को खुश करने के लिए उन्हें अपने एसी वाले कमरे में खाना खिलाया, पर मुझे लगता है कि उनको असली खुशी तब मिलेगी जब उनके कमरे में एसी लगेगी। तुम सही कह रही हो, अब मैं एक और कमरे में एसी लगवाऊंगी, बहू के कमरे में। पर मैं चाहता हूँ कि इस बारे में दिशा को कुछ पता न चले, हम उसे सरप्राइज देंगे। कहते हैं प्रेगनेंसी में जितना ज्यादा खुश रखा जाए माँ और बच्चे के लिए उतना अच्छा होता है। इस तरह पूरा परिवार दिशा को सरप्राइज देने की ठान लेता है और देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। और एक दिन घर में एसी वाला आता है, क्योंकि 4 नंद अपनी भाभी को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए वो अपनी भाभी को अपने कमरे में एसी चलाकर बिठा देती हैं और कहती हैं, आज आप पूरे दिन इसी कमरे में रहोगे हमारे साथ, ताकि आप हमें और अच्छे से जान सको। वो सब तो ठीक है, पर शाम होने को है, माँ जी की चाय का समय हो गया, मैं चाय बनाकर लाती हूँ सबके लिए। कोई जरूरत नहीं है आपको चाय बनाने की, मैं बनाकर लाती हूँ चाय। इतना बोलकर पूजा अपनी भाभी को एसी वाले कमरे में बैठाकर खुद चाय बनाने के लिए चली जाती। कुछ देर बाद पूरा परिवार चाय पीता और उसके बाद एक बार फिर दिशा कमरे से बाहर जाने लगती तो उसकी चारों नंदों से पकड़कर बेड पर बिठा देती है। अब क्या चाहिए आपको, हमें बताओ। मुझे हल्की भूख लग रही थी तो सोचा अपने लिए फ्रूट चाट बना लूं, रसोई में जा रही थी बस। भाभी, आज आपकी सेवा करने के लिए आपकी चारों नंद है ना, आप बस ऑर्डर दो। इस तरह चारों नंद मिलकर अपनी भाभी को कमरे से बाहर नहीं जाने देती। देखते ही देखते रात हो जाती है और पूरे दिन कमरे में बैठे रहने की वजह से दिशा की आंख लग जाती है। कुछ देर बाद पूरा परिवार उसके पास आता है और उसे उठाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक कमरे से निकालकर दूसरे कमरे में ले जाते हैं, पर वहां भी उसे ठंडक महसूस होता है। आप लोग मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं? हमारे घर में तो एक ही कमरे में एसी लगा था, फिर इस कमरे में इतनी ठंडक कैसे है? दिशा के इतना कहते ही पवन उसकी आंखों से पट्टी हटा देता और दिशा देखती कि उसके सामने उसकी माँ खड़ी है और उसके कमरे में भी एसी लगा है। आपके लिए हम चारों नंद की तरफ से छोटा सा सरप्राइज, कैसा लगा आपको? देख बेटा, तुम मुझसे कूलर की जिद करती थी, यहाँ तेरे ससुराल वाले तेरे लिए एसी लेकर आ गए हैं। आज मेरा सपना पूरा हुआ। आज मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में की है। तुझे इतना खुश देखकर आज मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी 4 बहनें मेरे लिए इतना सब कुछ करेंगी। मुझे माफ करना, मैं आपसे डरती रहती थी। मुझे लगता था कि मेरी चारों नंद खड़ूस है, पर आप चारों ने तो मेरी सोच ही बदल दी। इस तरह उस दिन दिशा को अपनी माँ को लेकर सारी गलतफहमी खत्म हो जाती है और दिशा की 4 नंद मिलकर अपनी भाभी के कमरे में एक एसी लगवाती हैं और इस प्रेगनेंसी की हालत में चारों नंद अपनी भाभी का काफी अच्छे से ख्याल रखती हैं। ऑफिस के टेरेस पर दीपिका और आंचल कॉफी पीते हुए बातें कर रही है। अरे यार दीपिका, तू कब बात करेगी अपने घर में? तू जानती है ना, मैंने मन ही मन तेरे भाइयों को अपना पति मान लिया है। तो फिक्र मत कर, भाभी तो तू मेरी ही बनेगी। मैं आज ही घर जाकर माँ से बात करूंगी और एक बार अगर माँ मान गई ना तो भैया भी मना नहीं कर पाएंगे। अपनी दोस्त से वादा करके दीपिका घर जाती है, जहां वो देखती है पूरा परिवार काफी खुश है और शांति सभी को अपने हाथों से मिठाई खिला रही है। अरे दीपिका, आ गई तू ऑफिस से, ये ले मुंह मीठा कर। पर माँ, आज तुम इतनी खुश क्यों हो और क्यों सबका मुंह मीठा करवा रही हो? मुंह मीठा करवाने की वजह तो बताओ। अरे दीपिका बेटा, तेरी माँ का सपना पूरा हुआ। तेरी माँ ने तेरे भैया का रिश्ता गांव की एक लड़की से कर दिया है। बहुत जल्द हमारे घर में शहनाई गूंजेगी। क्या? माँ ने भैया का रिश्ता गांव की लड़की से कर दिया? पर क्यों? माँ, भैया गांव की लड़की से शादी नहीं करेंगे। मेरी दोस्त है, मेरी दोस्त भैया को बहुत पसंद करती है। भैया की शादी होगी तो मेरी दोस्त से ही। बस करो दीपिका, मैं तुम्हारी दोस्त को पसंद नहीं करता और माँ ने मेरा जहां रिश्ता तय किया है मैं वहीं शादी करूंगा। रवि दीपिका को डांटकर वहां से चला जाता है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द रवि की शादी सरिता नाम की लड़की से हो जाती है। और शादी के बाद जहां सरिता पूरे घर की जिम्मेदारी एक अच्छी बहू की तरह निभाती है, तो वहीं दीपिका हर वक्त अपनी भाभी से नाराज रहती है। ऐसे ही एक दिन, बहू मानना पड़ेगा, खाना तो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। अब समझ आया ना आपको कि मैं क्यों अपने बेटे की शादी सरिता से करवाना चाहती थी। अगर हम शहर की लड़की लाते तो वो घर से ज्यादा अपनी नौकरी पर ध्यान देती। घर की बहू बस घर संभालती हुई अच्छी लगती है। पता नहीं इस गांव की गवार ने आप लोगों की आंखों पर कौन सी पट्टी बांधी है। खाने में रत्ती भर भी स्वाद नहीं है। ऐसा खाना तो मैं सूंघूंगी भी ना।
पर आप लोगों की वजह से मुझे खाना पड़ रहा है। इतना बोलकर दीपिका ऑफिस के लिए चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन जब दीपिका घर में अपने लैपटॉप पर काम कर रही होती है तो सरिता अपनी नंद के लिए कॉफी लेकर आती है। दीपिका, मैं जब से इस घर में आई हूँ बस एक तुम ही हो जिसका मैं दिल नहीं जीत पाई। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती हो? तुम्हारी गलती ये है कि तुमने मेरे भैया से शादी करी। तुम गांव की गंवार लड़की हो जो सिर्फ घर में झाड़ू पोछा करना जानती हो। तुम्हारी जगह गांव में थी, ना कि मेरे घर में। दीपिका अपनी भाभी को सुना ही रही होती है कि तभी वहां रवि आ जाता है और अपनी बहन की ऐसी बातें सुनकर उसे डांटने लगता है। दीपिका, अपनी भाभी से सोच समझकर बात किया करो, और वो मेरी बीवी है। अगर तुमने इसी तरह से मेरी बीवी की डिसरिस्पेक्ट करी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी छोटी बहन हो। भैया, मैं देख रही हूँ जब से ये चुड़ैल आई है आप और पूरा परिवार हर समय मुझे ही सुनाता रहता है। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। देख रही हूँ तुम भी, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम हो इस घर के कलेश की जगह। दीपिका की ऐसी बेरुखी देख सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन किसी काम से दीपिका ऑफिस ट्रिप पर पहाड़ों पर जाती है, जहां वो आंचल के पीछे जाती है उसे मनाने के लिए। यार, एक बार मेरी बात तो सुन ले। नहीं सुनी मुझे तेरी कोई बात। तेरी वजह से रवि मुझसे दूर हो गया। अगर मैं तेरे भरोसे ना रहती और खुद जाकर ही रवि से बात करती तो आज रवि मेरा होता। तू चाहती नहीं थी कि मैं तेरी भाभी बनूं। ये सब तेरी चाल है, पर मेरी भी बात कान खोलकर सुन ले। जिस तरह मैंने रवि को खोया है, एक दिन तू भी विशाल से दूर हो जाएगी। ये मेरी बद्दुआ है। नाराज आंचल वहां से चली जाती है और वहां से वो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड विशाल के पास जाती है और सारी बात बताती है। विशाल उसे मनाता है और पूरी एक हफ्ते की ट्रिप पर दोनों साथ में वक्त गुजारते हैं। पर घर पहुंचते ही दीपिका की तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। उसे उल्टियां होती हैं, चक्कर आते हैं। ये सब लक्षण देख वो अपना सीधा प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और किट पॉजिटिव देख रोने लगती है। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? अगर घर में किसी को पता चल गया तो मेरी शादी किसी लंगड़े अंधे से करवा देंगे। मुझे अभी विशाल से बात करनी होगी। परेशान दीपिका अब बार बार विशाल को फोन करती है, पर विशाल उसके फोन का जवाब नहीं देता। वो ऑफिस भी नहीं जाती। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब दीपिका खाना खाने के लिए बाहर नहीं आती तो सरिता अपनी नंद के लिए कमरे में खाना ले जाती है, जहां वो देखती है कि प्रेगनेंसी किट बेड पर रखी है और वॉशरूम से आवाज आ रही है। विशाल, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुम जानते भी हो मैं प्रेग्नेंट हूँ, और अगर मेरे घर में किसी को पता चल गया तो कुछ करो। नंद जी किससे बातें कर रही हैं और वो प्रेग्नेंट? ये सब क्या हो रहा है? दीपिका, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम घर वालों को मेरे बारे में बता दो। तुम सच कह रहे हो? अच्छा, मैं रखती हूँ। इतना बोलकर दीपिका जब वॉशरूम से बाहर आती है तो वो अपने कमरे में अपनी भाभी को देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से बेड पर रखा प्रेगनेंसी किट उठाकर बेड के नीचे फेंक देती और अपनी भाभी से कहती है, आप मेरे कमरे में क्यों आई हैं? आने से पहले नॉक तो कर देती। आज आप बाहर खाने के लिए नहीं आई तो माँ जी ने बोला आपका खाना कमरे में ले जाऊं। वैसे सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है, मुझे अकेला छोड़ दो। सरिता बिना कुछ बोले खाना देकर वहां से चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और तबीयत खराब होने की वजह से दीपिका आगे भी कई दिन ऑफिस नहीं जाती और ना ही कमरे से बाहर आती है, जिस वजह से अब सरिता को घबराहट होने लगती है और वो अपनी नंद के कमरे में जाती है, जहां वो फोन पर बातें करते हुए रो रही थी। विशाल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं भला तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? ये तुम्हारा ही बच्चा है। अरे यार, मेरा पीछा छोड़ दो। वो मेरा बच्चा नहीं है, और अगर मेरा बच्चा भी है तो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मेरी फैमिली नहीं मान रही है और अब मुझे फोन मत करना। इतना बोलकर विशाल दीपिका का फोन रख देता है और उसे ब्लॉक मार देता है, जिस वजह से दीपिका फूट फूट कर रोने लगती है और वहां जाकर सरिता अपनी नंद को संभालती है। दीपिका, मुझे सब पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम डरो मत, मैं उस लड़के से बात करूंगी और अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलूंगी। मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। ये बात मुझे 2 दिन पहले ही पता चल गई थी, पर मैंने तुमसे इस बारे में बात नहीं की क्योंकि मुझे डर था कि तुम मुझे गलत ना समझो। अभी आप कितनी अच्छी। मैंने जिसे दोस्त समझा उसने मेरा साथ छोड़ दिया और जिससे प्यार किया उसने मुझे मुसीबत में डाल दिया। आपके साथ मैंने कितना बुरा किया और आप फिर भी मेरी मदद करिए। आप बहुत अच्छी हैं। उस दिन दीपिका की सारी शिकायत अपनी भाभी को लेकर खत्म हो जाती है और सरिता भी अपनी नंद का काफी ख्याल रखती है। पर कुछ हफ्ते से ऑफिस न जाने की वजह से शांति को अपनी बेटी पर शक होता है और जब दोनों नंद भाभी रसोई में खाना बना रही होती हैं तो दीपिका को उल्टी होने लगती है और ये सब कुछ अपनी आंखों से शांति देख लेती है। तुम दोनों की तो बिल्कुल नहीं बनती थी।
फिर तुम दोनों में इतनी दोस्ती, और दीपिका तुझे क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है? पिछले 1 हफ्ते से तू ऑफिस भी नहीं जा रही। माँ जी, कुछ दिनों से दीपिका की तबीयत ठीक नहीं है, और जब मैंने अपनी नंद का थोड़ा सा ख्याल रखा तो मेरी नंद की सारी शिकायतें खत्म हो गई। मैं आज शाम को ही नंद जी को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। हो ना हो इन्हें जरूर टाइफाइड या डेंगू होगा, पर यह है कि मानती ही नहीं है। हाँ, फिक्र मत कीजिए, अब मैं हूँ ना। सरिता सारी बात संभाल लेती है और शांति का शक खत्म नहीं होता। और शाम को जब सरिता अपनी नंद के साथ हॉस्पिटल जाती है तो शांति भी पीछा करती है। और कुछ देर बाद जब सरिता और दीपिका डॉक्टर अमित से मिलती हैं। दीपिका, तुम यहाँ? तुम तो किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही थी और तुम प्रेग्नेंट हो। तुमने शादी कब की? दीपिका, तुम डॉक्टर अमित को जानती हो? हाँ भाभी, मैं और अमित स्कूल फ्रेंड हैं और आज कई सालों बाद मिल रहे हैं। और मेरी शादी नहीं हुई, बल्कि मुझे धोखा मिला है। अब रोते हुए दीपिका सारी बात डॉक्टर अमित को बताती है और ये सब कुछ बाहर खड़ी शांति सुन रही होती है। जिसके बाद डॉक्टर अमित सलाह देते हुए दीपिका से कहता है, विशाल ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया है, पर तुम खुद को अकेली मत समझो। मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूं। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना लूंगा, और अगर तुम मुझसे शादी नहीं भी करोगी तो भी मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा और मैं अपने घर वालों को समझा दूंगा। बस तुम हाँ कर दो। माफ कर दो अमित, 5 साल पहले मैंने तुम्हारे प्यार को ठुकरा कर विशाल को चुना, पर आज मुझे समझ आ रहा है मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में गलत कदम उठाए हैं, पर आज मैं तुम्हें अपनाकर अपनी जिंदगी का सही फैसला लेना चाहती हूँ। दीपिका अमित के प्यार को अपना लेती है और जब घर जाती है तो आशा अपनी बेटी को एक थप्पड़ मारती है। वो तो अमित है जिसने तेरा हाथ थाम लिया। अगर उसने तेरा हाथ ना थामा होता तो आज हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। माँ जी, सब ठीक हो गया है, अब तो शांत हो जाइए। हाँ माँ, आज जो होना था वो हो गया। अच्छी बात तो ये है कि हमारी बहन के साथ बुरा होने से बच गया और सही इंसान ने आकर सही समय पर मेरी बहन का हाथ थाम दिया। घर वालों के समझाने पर शांति का गुस्सा ठंडा हो जाता है और कुछ दिनों बाद अमित अपने परिवार के साथ दीपिका के घर आता है और बहुत जल्द बड़े ही धूमधाम से अमित और दीपिका की शादी हो जाती है।